शुद्धात्मान्मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शितं संदर्शप्रकाशकम मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाचु जैन धर्मभूत मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासन नमः संवत्सराय स्वामी प्रकाशे किसुभावाय भावाय सर्वभावांतर्चते। कैसे पंडित जी ने लिखा होगा, प्रोविजन पर दृष्टि रख करके स्वाध्याय करे वो अलग बात, नहीं तो प्रेस वाला भी पढ़ रहा है, सुन लिया, क्या करना, कुछ नहीं, टोटल मजी को पढ़ाओ। मुझे इतनी बातों को समझकर मेरा हित हो तो करना, और हित प्रमाद से नहीं हुआ, बातों से नहीं हुआ, रूढ़ी क्रिया से हित नहीं हुआ, हित स्वरूप आत्मा को समझने से अपना हित हुआ, और कोई उपाय नहीं है। स्वच्छंदता मन इच्छा पूर्ति, बिल्कुल सारा का सारा जीवन इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। जरा सी इच्छा की पूर्ति नहीं हो गए बस लग सोच लिया अपने, इच्छा के विरुद्ध काम हुआ सो सोच लिया। ऐसी आदत पड़ी अपनी कि कोई न कहे तो ऐसा लगता है हम सही कर रहे हैं। वैचारिक पक्ष बिल्कुल कुंठित हो गया, रूढ़ी क्रिया रह गई। इनको 9:45 बजे आना, 9:45 पे आएंगे, 10 बजे आना, 10 बजे आएंगे, तो मैं जो कुछ करना हो करो। क्या करोगे? नहीं करेंगे। जिन्हें बोलना है उन्हें बोलेंगे, जिन्हें करना है उन्हें करेंगे। पर ये क्यों दशा हो रही है? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। परीक्षा देने की दृष्टि हो तो याद करोगे, सुनने की हो तो सुन देंगे, सुनाने की हो तो सुना देंगे। कैसे लिखा होगा पंडित जी ने? ये तो हम कई बार कह चुके भैया, यहां बैठे हो तो कम से कम श्रोता के स्वरूप का विचार करो कि ऐसा ही श्रोता होता है। श्रोता का क्या कर्तव्य है? यहां बैठो तो वक्ता का क्या कर्तव्य है? विद्वानों का काम केवल प्रवचन करना नहीं है, निर्देशन करना भी काम है। दिशा केवल प्रवचन करने का ना, लेकिन जैसे हमने कहा वैसे सुन लिया।
जैसे तुमने कहा हमने सुन लिया, लग गया कि हम साथ सुने आए। ये अहंकार खाई बैठा, पतन का कारण हुआ। हमें क्या करना? गोष्ठी में कहा था, ये नहीं होता ना धर्म धर्म के बिना, धर्म के बिना धर्म नहीं होता। कल ये भी नहीं होंगे तो किसको सुनाओगे? अहंकार में पड़े रहोगे। क्या होगा? वो तो जो सोच लिया तो सोच लिया, जो कर लिया सो कर लिया, ये कम कर दी, ये कम कर दी, बस खत्म मामला। जिसकी भली होनहार हो उसको ये विचार आता है। क्या कहा था? जिसे भला करना हो वह विचार करना चाहिए। बीए की विद्यार्थी को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, पाठ्यक्रम का। बीए जो होता है उसे उस पुस्तक का ज्ञान होना चाहिए, होता ही। अब तुम्हें बीए करना है तो तुम इस पुस्तक को पढ़ो, ये पाठ्यक्रम है तुम्हारा। ऐसे जिसे भला करना हो उसे ये विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए, ये नहीं कहा, विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हम तो इतने अहंकार में फूले हैं कि ये तो हमें मालूम है, हम जीव कौन नहीं कहेगा। लेकिन मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, ये बात भी सही है, और उतनी सही ये बात है कि आत्मा को भूल करके ही दुखी हो रहा है, और सुखी होने का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है, दूसरा नहीं। दिव्यार्थिक नहीं तुम जानोगे, पर्यार्थिक नहीं कौन जानेगा। शुद्ध ज्ञान के दो अंश हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, निश्चय और व्यवहार। तो मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, एक बात है। ये निश्चय का हो गया। अब व्यवहार कौन आया? मैं कौन हूं? ये गौरव आना चाहिए। मरीज ही रह गए, हम श्रावक हैं। अष्टमूलों का पालन, शब्द दर्शन का त्याग, ये हमारे सामान्य नियम है। प्रियंच श्रावक भी हो तो भी ये होता है। अष्टमूलों का पालन और 3 वो क्या नाम 7 वस्त्रों का त्याग। साधारण श्रावक माने पाक्षिक, माने जिसे जिन धर्म का पक्ष है भी है उसको ये बातें होती हैं। अब बेचारी होती हैं, होई। ये चरणानी युग का नहीं है कथन, ये द्रव्यान युग का कथन है, होती हैं। चरणानी युग में उन्हें करना चाहिए। मैं कौन हूं ये विचार करना चाहिए। मैं श्रावक हूं, मैं आत्मार्थी हूं, मैं मोचू हूं। दूसरी अभिलाषाएं कहां आ गई? मैं मोचू। मोचू कोई जन्मते नहीं है, बनती है। कैसी बनती है? जो शास्त्र के माध्यम से
स्वयं तत्वों का निर्णय करती हैं। तत्वों का निर्णय माने संसार असार है, इस संसार में एक आत्मा ही सार है। जो निर्णय करती हैं सुख मोक्ष में ही है, सुख संसार में नहीं है। निर्णय करेंगे तब तो काम चलेगा। मैं कौन हूं पता ही नहीं। किसी ने कहा और टकासी यौन लाई हमने, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं ज्ञायक हूं। अरे ये तो एक नए का एक थे, दूसरे नए आत्मा। पकड़े बैठी है जहां की तहां। हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम इनका क्या सुनेंगे? ठीक है भाई, अरे इनका मत सुनो, अपना तो सुनो। अपनी का रचनी क्षोभ संज्ञान में मस्त हो रहे, अपने को जानने की जिज्ञासा ही नहीं है। ये लगता है ये कौन है, ये कौन आ गया, ये कहां से आया, मैं कहां से आया हूं, ये कुछ खबर है? कुछ। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? कहीं हम स्वयं को ही तो स्वरूप नहीं मान बैठे। स्वरूप संक्षिप्त में क्या कहा था? यो बदलता नहीं है, स्वयं क्षण क्षण में बदलता है। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में बदले उसे स्वयं कहेंगे, क्षण क्षण में बदले उसे स्वरूप माने बैठे। सामान्य गुणों में एक अस्तित्व नाम का गुण है, सत्ता की सिद्धि है, द्रव्य है, उसके भी गंभीर अर्थ हैं। हम उसे बनाना चाहते हैं, पुद्गल को आत्मा बनाना चाहेंगे, लेकिन वो है। हमारे दैनिक जीवन में यही बात रहती है, ये पुद्गल तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता। हम क्या करें? अरे दिखाई नहीं देता, देखते क्यों नहीं? देखो तो दिखाई दे। देखना में और दिखने में बहुत अंतर है। ये सब दिख रहे हैं, और देखना माने उपयोग को केंद्रित करके। तुमने अच्छी तरह नहीं देखो, ऐसे देखो, और अगर उसने ऐसे हाथ रख दिया और अच्छी तरह नहीं देखो, वो डॉक्टर का नहीं आता। बातें करते जाए दूसरे से, और ये काम भी करता है, नहीं करेगा। देखना माने उपयोग को एकाग्र करके देखना, और दिखना ये सब दिख रहे। दिखना अलग है और देखना अलग है। आत्मा दिखना अलग है और देखना अलग है। आत्मा गे है, दिखेगा तो है ही, जानने में तो आएगा ही। देखना क्यों नहीं होगा? जब तक बहिर्मुखी उपयोग होगा तब तक आत्मा दिखेगा नहीं। और शास्त्र से बढ़ करके सुन करके हम ये लगेंगे, ये तो हम जानते ही। अपने कुंद कुंद स्वामी की, गुरु की आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। दर्शाऊं तो करना, उसे स्वानुभव से दिखना। इस देखने कोई देखना नहीं मान रहा। हमने देख लिया, ऐसे तो वो सेठ ने भी कहा था, देख लिया हमने। उसने सोचा कि हमारा मुंह देख लिया, उसने सोचा गला देख लिया, देख लिया। गोल मोल बात करने में हम इतने चतुर हो गए,
बचने में इतने चतुर हो गए, कितने बने यहां तक। अब तो ये है कि बचे यहां तक। एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, मति को व्यवस्थित नहीं करेंगे, और मति को व्यवस्थित नहीं करोगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी, कुछ खबर नहीं। हम तो आपसे कहते हैं, देखो ऐसा मान करके कहो, नहीं मानेंगे तो खेद नहीं होगा, और ऐसी अपेक्षा की माने या है, खेद होगा। मानते हैं नहीं, सुनता कोई है नहीं। अरे तुम भगवान की मानते हो, ऐसे बलवान हो गए कि हम तो भगवान की नहीं मानेंगे, हमारी सब मानना चाहिए, सब घर में हमारी चलनी चाहिए, हम भगवान की नहीं मानेंगे। भगवान कहते बचपन ज्ञानाभ्यास के लिए, जवानी संयम के लिए, बुढ़ापा समाधि के लिए। हम फुर्सत दिए, हम क्या करें। एक झटके जैसी बात ने सीख ली, कोई आता ही नहीं, कोई माने हम में। एक व्यक्ति बैठा हो तो ये नहीं कहेंगे कोई नहीं आया, एक तो है, और एक की बहुत महत्ता है। आपको कहा था जैन दर्शन की इकाई आत्मा है, इकाई बिना कोई संख्या नहीं होती। दहाई बिना तो 9 संख्या होंगी, जिनमें दहाई नहीं है, लेकिन इकाई बिना कोई संख्या नहीं। सैकड़ा बिना 99 संख्या होंगी, लेकिन इकाई बिना कोई संख्या नहीं। इकाई बिना लाखों शून्य लगा दें, उत्तर शून्य ही रहेगा। हमारा जीवन सुख और शांति से शून्य ही रहेगा। भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। भ्रम से ज्ञानी मान लेना अलग बात है, और ज्ञानी होना अलग बात है। आत्मानुभवी वह ज्ञानी होता है। ज्ञानी भवन्ति जिन्नीत मलंगयन्ति, ज्ञानी होते और ज्ञानी मान लेते। सास पढ़ करके ज्ञानी मान लिया। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, आज हम सब कुछ जानते। काय में जानते, पारिभाषिक ज्ञान में, और धर्म परिभाषा नहीं है, प्रयोग है। न्याय शास्त्र में एक स्ववचन बाधित नाम का दोष है, वही दोष हमको लगता है। तुमने अपने को ज्ञानी मान कैसे लिया, तुमने अपने को श्रावक मान कैसे लिया, श्रावक की क्रिया के बिना। हम श्रावक हैं, श्रावक और मान रहे क्या भीतर, हम बड़े आदमी हैं। एक गरीब सा आदमी हो, फटे कपड़े पहना हो, मैले कपड़े पहना हो, लगेगा आपको तुम श्रावक है? नहीं लगेगा। फक के कपड़े पहना है, सोई लगने लगेगा ये श्रावक पक्का। और कहीं अंगूठी पहन करके और बस द्रव चढ़ा ली तो पक्की। क्यों भाई, ये तुम्हारी मान्यता कहां से आई? तुम श्रावक हो तो ये कौन है? समंतबद्ध के स्वामी की प्रस्तावना में लिखा है, शावकाचार्य की, कि समंतबद्ध स्वामी जहां जाते थे कहीं उन्हें विरोध का वातावरण नहीं मिल पाता था। क्यों? ये उनके अंतरंग की विशुद्धि और अंतरंग की करुणा थी। वे रौब नहीं गांठे, वे केवल समझाते थे तुम है तो तुम्हारे भीतर।
जैसे कोई भूले राहगीर को रास्ता बताता है, इसमें एहसान क्या? ऐसे भूले हुए आत्मा को आत्मा बताती है। जो स्वरूप को भूला है उससे स्वरूप बता रहे। जग को दे दी, बस खत्म हो। हमने अपना क्या दिया? ये तो लौकिक में बात है। गुरु अगर ज्ञान देवे थोड़ा थोड़ा शिष्यों को, तो अपन तो ज्ञान बिना का रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा बांट दे। तुम्हारी जेब में कितने ही रुपए हो, एक एक रुपए बांटना शुरू करो तो क्या होगा? खाली हो जाएगी। गुरु अगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता देवे तो गुरु तो शून्य रह जाएगा। लेकिन नहीं, गुरु ज्ञान देता नहीं। गुरु से ज्ञान देने की ताकत तो मैं स्वयं में चाहिए। गुरु के प्रति जब तक भक्ति न हो, विनय नहीं हो, जिज्ञासा नहीं हो, तब तक ज्ञान कैसे मिलेगा? ये मेरे गुरु हैं। अरे ये मेरे गुरु हैं कि मेरे को बताने वाले गुरु हैं? मेरे को बताने वाले। तो मेरा गुरु कौन है? मेरा गुरु तो वह होगा जो मेरे से अभिन्न होगा। आत्मा का गुरु आत्मा ही है। जो आत्मा का गुरु आत्मा ही है ऐसा बताते हैं, वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। सच्चे गुरुओं को कोई प्रयोजन तो है नहीं। क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं। पर से जिनकी प्रयोजन की वृत्ति ही चली गई है, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्नस्य परिग्रहेण। सर्व प्रयोजन की सिद्धि जिन्हें अपने में हो गई है, हो रही है, पर से कोई प्रयोजन नहीं है। कोई प्रयोजन नहीं माने तो माने जाओ ये भी प्रयोजन नहीं है। सही मानो ये भी प्रयोजन नहीं है। तुम मानो नहीं मानो, गलत मानो, जैसा मानना हो मानो। लेकिन एक बात है, अगर सही मानेंगे तो हमारा बहुत हित होगा, और इन तत्वों में अगर हम भूल करेंगे बहुत अहित होगा। टोडरमल जी की भाषा में क्या है? अवसर तो चलाया जाएगा और संसार में परिभ्रमण होगा। पुण्य के उदय से वैकृत शरीर मिल जाएगा, शरीर थोड़ी मिल जाएगा। वैकृत शरीर है कि नहीं? क्या शरीर आत्मा है? शरीर है, शरीर मिल जाएगा। सुंदर परिणाम हुए तुम्हारी भक्ति के परिणाम, तो सुंदर रूप मिल जाए। स्वरूप तो नहीं मिलेगा। भक्ति सुंदर रूपम, ये थोड़ी समझ तो बस स्वामी कह रहे हैं कि भक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप मिले। अगर तुम्हें भक्ति भी नहीं होगी तो सुंदर रूप भी नहीं मिलेगा। देवों का रूप कैसा है, नारकियों का रूप कैसा है, भोगभूमि का रूप कैसा है, कुभोगभूमि का रूप कैसा है? कुभोगभूमि बढ़ाए आदमी जैसा शरीर और सकल चेहरा पशु जैसा। क्यों? आदमी के शरीर को पा करके भी पशुता के काम किए तुमने। यही खबर नहीं है कि हम आदमी है। कहना पड़ा मानव हो, मानव बने रहो।
श्रावक हो, श्रावक बनो। ये कहने से काम नहीं चलेगा। हम पे नहीं मालूम आता, हम पे नहीं पलता। पालो तो पलेगा, नहीं पालो तो नहीं पलेगा। आप दुकान पर बैठ जाओ और कहो हमें ये नहीं मालूम ये कानून कब बनेगा, तो मालूम पड़ जाएगा या भीतर जाओगे। अपराध का दंड मिलता है, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी व भगवान। भगवान देने वाले नहीं, बताने वाले हैं। केवल बताएंगे, ज्ञान कराएंगे। उनके सामने आपको श्रद्धांत स्वयं प्रकट करना होगा। ये कौन जानेगा मैं आत्मा हूं, ये तुम जानोगे। और ये कौन जानेगा कि मैं मनुष्य हूं, मैं सेवक हूं, मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, इन भगवंतों का भक्त हूं, इन गुरुओं का शिष्य हूं, जो ऐसी गर्मी में भी कहां बैठे हैं, शिखर के ऊपर बैठे, ऐसी सर्दी में भी पहाड़ वो सरोवर के किनारे बैठे, और सरोवर के किनारे बैठे हुए वे अपने स्वरूप को विचार कर रहे। कोई खेद नहीं, बहुत ठंड है। तुम रजाई के भीतर घुसे घुसे ये सोचोगे बहुत ठंड है, और वे सरोवर के किनारे बैठे हुए भी ये नहीं सोचेंगे बहुत ठंड है। सोचा महिमा ज्ञान माने वेद ज्ञान, ज्ञान माने तत्व ज्ञान, ज्ञान माने आत्मज्ञान, से सभी अज्ञान, से सभी समझ लो। 415 की 15 गाथा याद कर ली, टीका हटनी। अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ये जान कर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपशम हरे, शिव बुद्धि को पाया नहीं वह पर ग्रहण करना चाहिए। केवल पर पदार्थ को ग्रहण करना चाहता है, वह शिव बुद्धि को प्राप्त नहीं है। शिव बुद्धि को प्राप्त है, वह पर को ग्रहण क्यों करना चाहेगा? जिसे रोग ठीक हुआ वो वैद्य के चक्कर काटता है, औषधि का सेवन करता है, दर्द बंद हो गया, अब सिकाई करते रहो। कैसे करोगे, क्यों करोगे? बिना प्रयोजन के तो नीति में लिखा है मंद बुद्धि भी नहीं प्रवृत्ता। हम बिना प्रयोजन के ही प्रवृत्ति हैं, तो मंद बुद्धि भी नहीं है, बुद्धिहीन है। दर्शन को आई तो आती, हमारे कुल में आया जाता, शास्त्र सुना जाता, हमारे पुरखे सुनते थे, हम भी सुन रहे। कुछ सोचा नहीं, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। मुझे इतनी बातें समझ करके कुछ मेरा हित करना है। कह तो दोगे, लेकिन हित बातों से तो नहीं हो जाएगा, विकल्पों से तो हित नहीं होगा। जब विचार करोगे तब तो हित के पात्र बनोगे, अनुभव करोगे तब हित होगा। विचार नहीं करोगे तो हित के पात्र भी नहीं बन पाओगे। अनुभव नहीं हुआ तब तक हित नहीं हुआ। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणति कैसे बन रही है, हम बना रहे हैं। हर बालक पिता की अपेक्षा करेगा और पितृ पुत्र से अपेक्षा रखेगा।
भैया ये मोह की दशा है। क्या? पिता की उपेक्षा करना तीव्र कथाय है और पुत्र से अपेक्षा रखना। कितना व्यंग किया लेखक ने, कैसे लिखा होगा। बहू आ गई संस्कारी घर की, घर में संपदा नहीं संस्कार चाहिए। संस्कारी परिवार सुखी परिवार, छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं। अगर संस्कार नहीं है तो सुख नहीं है। संपदा कितनी हो, बल्कि बिना संस्कार के तो संपदा तुम्हें उल्टे मार्ग पर ले जाएगी। बहुत दिन पहले एक बारात आई गांव में। अब क्या कहें, कहने में अच्छा नहीं लगता। उस बारात के साथ में 10,000 की शराब आई। किसी ने तुम जैसी ने पूछ लिया, क्यों ये क्या हो रहा है? तो झट से तुरंत के बोलते पैसा होता काहे के लिए? पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है, परंपरा बिगाड़ने के लिए नहीं है, मद करने के लिए नहीं है। ये सोचने के लिए है ये पैसा अध्रुव है, आज है कल नहीं है, इसमें क्या गम है। दूसरी बात, ये पैसा गति सुधारने वाला नहीं है। क्या करोगे? अगर पैसा का मद हुआ, पैसा होता काय के लिए? इसके लिए होता है दान करो और भोगो। ये तो कार्तिकेयन पेशा की टीका में लिखा है। दान 4 प्रकार 4 संघ को दिए। होता काय के लिए? इसके लिए होता है दोनों हाथ लुचिए ये सयानों काम। ऊपर की लाइन क्या? पानी बाले नाव में, घर में बाले दाम, दोनों हाथ लुचिए ए सयानों का। वो इसलिए होता, कमाना मजबूरी है तो दान देना जरूरी है। और दान माने दान इतना ही नहीं लिखा, पात्र दान लिखा है। दान 4 प्रकार 4 संघ को, चाहे किसी को दीजिए, वैसा थोड़ी लिखा। वो उससे धर्म ध्यान थोड़ी करेगा। एक बच्चे को 7 चीजों को बेच क्या करेगा? पेंसिल चलाएगा और बैठ गया, जमीन पर पटक देगा। शास्त्र को शास्त्र समझने वाली बुद्धि जब तक नहीं आएगी तब तक वो बच्चा क्या करेगा? शास्त्र की भी अभिनय करेगा। अज्ञानी जीव अगर भगवान को भी प्राप्त कर लेगा तो भगवान से भोगों की याचना करेगा। दुनिया के क्षेत्र आपने पढ़े होंगे, चमत्कारी क्षेत्र माने किनको कहते हैं? जहां इच्छाओं की पूर्ति हो। अरे कभी सोचा है तुमने ये परमागम मंदिर चमत्कारी क्षेत्र है? सोचा है तुमने? नहीं। यहां का चमत्कार हो। अरे भाई, जो इच्छा लेकर के आए इच्छा का अभाव हो जाए, ये चमत्कारी ही नहीं है तो क्या है? रोग का एक खुराक नहीं निवारण हो जाए, ये वैद्य का चमत्कार नहीं है। रोज रोज दवा खानी पड़े। वैद्य का चमत्कार जब रोग का अभाव होना है तो भगवंतों का चमत्कार भी राग का अभाव होना। और वही आप पढ़ते हो,
मेटो और राख कुटीव है ये हमारी। जिस पदार्थ को देखता है उससे ही राख कर बैठता है। ये कौन है? कभी राख के बिना, मोह के बिना बोलेगा ही नहीं, सोचेगा भी नहीं। ये कौन है? ये हमारा पड़ोसी है। ये कौन है? ये हमारा मित्र है। ये कौन है? ये दुश्मन है। कहां से आ गया? ये पर को जानने संबंधी अज्ञान इसलिए है कि ये जीव अपने को नहीं जानता। अपने को जाने तो पर का भी सम्यक ज्ञान हो सके। अपने को जाने नहीं तो पर का भी सम्यक ज्ञान नहीं हो सके। देखो, आत्मा को नहीं जाना तो शरीर को जाना, लेकिन क्या जाना? ये शरीर है, सोई मैं हूं। शरीर की अवस्था है, सोई मेरी अवस्था है। मुझे बुखार आ गया, मैं कमजोर हो गया, मैं ताकतवर हो गया। अरे ताकतवर तो उसे कहते हैं जो कथा के प्रसंग में कथा को रोकने में समर्थ है। वो कैसा ताकतवर है? जो शरीर का भी परिणमन न कर पाए। ताकतवर हो तुम, शरीर का परिणमन अपने अनुकूल करोगे? ये शरीर जिसे तुम अपना मानते हो तुम्हारे अनुसार परिणमता है। देखते देखते झुर्रियां पड़ जाती, कौन चाहता है? देखते देखते बुढ़ापा आ जाता, कौन चाहता है? एक बार सफेद होता तब बैराग्य हो जाता। अब सब सफेद हो गए तो काले करने की चिंता पड़ी। ये नहीं सोचे इन परिणामों को सफेद करें, अब तो कर लें। एक रूढ़ी की तरह कह दोगे, एक रूढ़ी की तरह सुन लोगे और ऐसे सुनोगे जैसे हमें कोई मतलब नहीं है, औरों की ही बात करता है। कभी जिनवाणी ऐसे नहीं सुनना। जिनवाणी सुनकर के कोई काम रह गया। मुझे इतनी बातें सुनकर के मेरा हित करना है, सुनना है, सुनाना है, ऐसा नहीं। जिस गांव में कितने कितने विद्वान, पता नहीं पड़ता सुनाने वाले का। क्यों? कोई आता ही। अरे कोई माने मैं, इतनी सरलता हो सब न, कोई माने मैं समझे। कोई माने बिरले, ये तो आगम का अर्थ है, और कोई माने मैं, ये अध्यात्म का कथन है। समझ में आया? बहुत से जीव तो कीचड़ मिले होने के कारण जल को ही मलिन मानते हैं। कितने ही जीव अपने हाथ से कतक डाले गए कतक फल के द्वारा उस मैल को अलग करके कितनी लिखागे नहीं। अरे जी बताओ, मनुष्य कितने हैं, उसमें जैन कितने हैं, उसमें यहां आने वाले कितने हैं? कुछ पता नहीं। उनमें हमें क्या अंतर है? अंतर देखो, अंतर तो देखो तब दिखाई देगा। तुममें और उनमें क्या अंतर है कि संस्कारों का अंतर है। जो तुम बात को सोच नहीं सकते उन्हें करने में भी कोई गिलानी नहीं। मचल पड़ते अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जिद करते हैं। ये नहीं सोचेंगे पिताजी ने हमें कैसे पालो,
मेरे कारण से मेरे पिता की बदनामी हो गए, ये तो अच्छी बात नहीं है। 4 आदमी कहो तुम्हारी जामे, लेकिन वो लड़के नहीं माने। हम ये कहते हैं लड़के नहीं माने, ऐसा कहती हो, लेकिन वास्तव में आप नहीं मानते। क्यों? लड़के नहीं माने तो अभी तुम तो मान जाओ, हट जाओ वहां से। जब लड़के नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हैं, मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम भी जिनवानी करने सुनने के लिए हम स्वतंत्र हैं। वे जो करेंगे सोई हम स्वीकार कर लेंगे। अंदर अंदर में हमारी भी भूल है। अरे जब इस घर में हमारी नहीं चलती तो हमें इस घर में रह कर के करना ही क्या है? हमारा घर तो मंदिर है, आ जाओ। अब वो अपनो पैसा, अपना घर, ये मोह तो खाए जा रहा है। आ कैसे आ? मोह का नाश होने पर ही दर्शन मोह का मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। मोह के नाश के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता। इसको सरल भाषा में कहें तो दृष्टि बदलना चाहिए, नहीं तो पंच परावर्तन में द्रव्य बदला, संयोग और शरीर बदल गए, खेत बदला, वहां से आ गए यहां बैठ गए। काल बदला, रात्रि का समय नहीं है, सवेरे का समय हो गया। सवेरे का समय नहीं है, दोपहर का समय हो गया। दोपहर का नहीं है, रात्रि का हो गया। काल बदल गया। पंचम काल है, चौथा काल है। लेकिन तुमने पढ़ा है तुम्हें, पंचम भाव की आराधना करने वालों के लिए पंचम काल भी दुख का कारण नहीं होता, और पंचम भाव की विराधना करने वालों को चौथा काल भी सुख का कारण नहीं बनेगा। सीधा अपने परिणामों से क्यों नहीं जोड़ोगे? काल से जोड़ोगे। अरे ये तो जिनवाणी है। लौकिक में भी आपका लिखा है, काल कर्म और ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष लगाता है, लेकिन दोष तेरा ही दोष है। काल क्या करेगा? कौन सा काल चल रहा है? अरे वहां होगा बाहर, हे नाथ काल चौथो तहां ईत भ्यत सभी चले। इस तुसम काल विकराल में तेरो धर्म जहां चले, हे नाथ काल चौथो तहां ईत भीत सभी चले। लिखा है कि नहीं? दर्शन दशक में चौथा काल है। कौन कहता पंचम काल है? लेकिन समझने वाले की है, ना समझ के लिए नहीं है। काल क्या करेगा? हमने एकांगी 10 कोण बना रखा। मैं कौन हूं ये तो हम जानते हैं, मेरा स्वरूप क्या है ये तो हम जानते हैं। जानते हो, स्वरूप का चिंतन भी करते हो, स्वरूप का विचार किया कभी? ये तो हम जानते। अभिमानी करते हो। स्वरूप के चिंतन के बिना, स्वरूप के आश्रय के बिना सुख नहीं होता। तुम सोचते रहो ये परिणति कैसे बन रही है? हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कितनी खराब भाषा है। कुत्ता सोचता है हम लाठी, वो क्या नाम, गाड़ी चलाते, तुम सोचते हो हम संस्था चला रहे।
हम गृहस्थी चला रहे, गृहस्थी चला रहे हैं तो छोटा लड़का बीमार क्यों है? उसका उदय। अब उदय पे क्यों आ गए? तुम करते हो तो तुम सबको बराबर कर दो। बड़ा लड़का मानता क्यों नहीं है? तुम करते हो तो। और ऐसा नहीं मानता, अपने काम की बात आए तो झट मान लेगा, पूछने आ जाएगा, और काम की बात नहीं हो तो मानता। अरे मानना नहीं दुख का कारण नहीं है। अनंत जीवों ने भगवान की नहीं मानी। भगवान कहां दुखी हुए? प्रसिद्ध दृष्टांत है। आज ईश्वर की कहां मानी मारीच ने? वे कहते रहे दिव्य दुनिया खिलती रही और मारीच अपने उल्टा मानता। कहां मानी? तुम्हारा लड़का नहीं मानता तो उसमें दुख का कारण लड़का है। अरे कहती हो लड़का नहीं मानता तो भी तुम लड़की को अपना मानती हो। तुम्हारा अपराध तब नहीं है जब तुम अलग खड़े हो जाओ। हम समझें क्या ये मानते नहीं होंगे। सही घटना है, बहुत पहले की। एक लड़के की बारात जा रही हुई। लड़के ने बाबा से कहा तुम चलो। ने कहा तुम कर लियो अपना, हमें क्या करना है। नहीं अच्छा नहीं लगा। बाबूजी कहते अच्छा नहीं लगा। चौराहे पर बात पहुंची, वे चल दिए, लेकिन वहां पर बच्चों ने नहीं माना। वो अपने तामझाम लगा दिया और वे अपनी छड़ी लेके लौटे। 50 वर्ष की बालक ने सिर पर टोपी उतारी और बाबूजी के चरणों में रखी सड़क पर। अब नहीं होगा, जो कुछ हो गया सो हो गया, आप चलो। इसको कहते दृढ़ता, इसको नहीं कहते मानता ही नहीं, मानता ही नहीं, मानता ही नहीं। काय को मानेगा? जब तुम उसे सारी सुविधाएं देती रहोगे, तुम उसका सारा काम करती रहोगी, काय को माने? और तो भी न माने तो भी खेल के नहीं हो। ये विचार करे कि मेरी नहीं मानता, कोई बात नहीं, आज मेरा पाप का उदय है, लेकिन मैं भगवान की नहीं मानता, ये बुरी बात है। जी लड़का मेरी नहीं मानता, ये पाप का उदय है, और मैं भगवान की नहीं मानता, ये पाप का परिणाम है। दुख का कारण कौन हुआ? पाप का उदय कि पाप का परिणाम? भाई व्यवहारिक जिम्मेदारी से हम अलग नहीं हट रहे। हमारे ज्ञान में है सद्बुद्ध व्यवहार न है, असद्बुद्ध व्यवहार न है, सब ज्ञान में है। लेकिन सोचना है कि आश्रय बिना सद्बुद्ध का व्यवहार असद्बुद्ध का व्यवहार क्या होगा? मोहयम व्यवहार न। व्यवहारियों का मोह है ये, मोहियों का व्यवहार है ये। हमारा व्यवहार ज्ञानियों का व्यवहार नहीं है। ज्ञानियों का व्यवहार भी ज्ञानमय होता है। ये परिणति कैसे बन रही है? कभी आता है स्वतंत्र बन रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं। एक बात आपको कहें, आपके बिना केवल वही काम रुकेगा जो आप कर रहे हो, कछु नहीं रुकेंगे।
आपके बिना भी ये काम जैसे कि तैसे चलते हैं। क्या रुकेगा? आप जो पूजा कर रहे हो वो रुक गई, आप जो समाय कर रहे हो वो रुक गई, आप जो चिंतन कर रहे हो वो रुक गया। आपका काम रुका आपके बिना, पर के काम हमारे बिना नहीं रुके। वे तो ये समझो आपके पास घर नहीं था, लड़के ने 3 मंजिला बना दिया। आपके पास एक दुकान थी, लड़के ने 3 दुकानें कर ली, एक एक सबकी अलग अलग हो गई। कहां रुके? लेकिन अगर तुम तत्व निर्णय नहीं करोगे, तत्व विचार नहीं करोगे, तो क्या हुआ? अवसर तो चला जाएगा और संसार में परिभ्रमण होगा। बात विचारने की है। विचारना अंतरंग स्वाध्याय है। आपने स्वाध्याय के 5 भेद पढ़े होंगे। वाचना, प्रचना, अनपेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। कहीं व्याख्यान आया, भाषण आया? नेताओं के भाषण होते हैं, ज्ञानियों को भाषण होता है। भाषण की चेष्टा करो, भाषण देने की नहीं। भाषण सुनने वाली बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, तुमने अपने को बड़ा मान लिया। इसकी सभा में कम श्रोता आ गए, उसे छोटा मान लिया। ये तुम्हारी भूल है। ये परिणति कैसे बन रही है? जीव दुखी है, दुख दूर करने का क्या उपाय है? इन परिणामों का क्या फल होगा? विचार करो। हम जिनों में आ गए, यहां भी हम अपने मिथ्या को नहीं मिटाएंगे, प्रमाद को नहीं छोड़ेंगे, कसाय को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या फल होगा? नीमसा जी में टीका करते हुए मुंडा जी ने लिखा, मेरे वचनों से क्या लाभ हो? अगर तुम विपरीत चिंतन करते रहोगे तो मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? लेकिन मानते ही नहीं, विपरीत चिंतन। हम ये कह रहे, कौन मानता है इसको? स्वच्छंदता है ये। अगर कोई छेरे पर खड़ा होकर के चार खाने लगे, ये स्वच्छंद आदमी है। स्वच्छंद माने इच्छाओं की पूर्ति में लगा। हम दिन रात इच्छाओं की पूर्ति में लगे। हमने सोच लिया, समझ लिया, हमें ये करना है। ये हमारा जीवन स्वच्छंद जीवन है, स्वतंत्र जीवन नहीं है। वर्षा समय पर होना चाहिए, गर्मी समय पर पड़ना चाहिए। और ये भैया बताओ, ये कर्म है कि नो कर्म है कि भाव कर्म है? नो कर्म है। ये जब ये नो कर्म है तो भाव कर्म क्या है? पूजा भी समय पर करना चाहिए, स्वाध्याय भी समय पर करना चाहिए, सामायिक भी समय पर करना चाहिए। नहीं, पानी समय पर बरसना चाहिए, गर्मी समय पर पड़ना चाहिए, सब काम समय पर होना चाहिए। अरे सब काम तुम अपने काम समय पर करोगे कि नहीं करोगे? ये समय नहीं है सोने का, है वक्त पाप मल धोने का। अब सो ही रहे हो, उठ करके पिताजी ने सामायिक भी कर ली और तुम सो ही रहे हो। और पिताजी संपदा होना चाहिए। अरे पिताजी जैसे संपदा हो जाएगी तुम पे, लेकिन पिताजी जैसी भक्ति भी तो होना चाहिए, पिताजी जैसी उदारता भी तो होना चाहिए। और इन सब के मूल में पिताजी जैसी दृष्टि भी तो होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि संयोगों पर है।
और उनकी दृष्टि कहाँ है ज्ञानियों की। लेकिन क्या करें हम तो ये मानते ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं। हम अपने को आत्मा देख करके आत्मार्थी गुरुओं को हम अपना धर्म पिता मानते ही नहीं। उनकी अवज्ञा होने की हमें कोई क्या करेंगे वे, ये नहीं मालूम कि ये बीतागी तो हैं लेकिन इनकी प्रवृत्ति अलौकिक है। एक रिद्धियों में ऐसी भी रिद्धि है, ऐसे दिख जाए बस समझ लो आफत आ गई। रिद्धि है ये 64 रिद्धियों में, दृष्टि विश्व रिद्धि। एक वचन रिद्धि ऐसी है सामने निकल जाए कि मर जाए तो मर ही जाएगा। लेकिन इन रिद्धियों का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी ऐसी घोषणा करते ही नहीं। क्यों? अपना हित थोड़ी करना। अरे गाड़ी माचिस की तब जलाएगी ईंधन को जब स्वयं जलेगी। अपना घात नहीं करोगे तब तक पर का घात कैसे कर पाओगे। लेकिन कुछ समझा हमने, कुछ कहा था, क्या कहा कही हुई। इन ऋषियों की कभी विराधना नहीं करना चाहिए, इन ऋषियों के विरुद्ध कभी सोचना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति आया और इनको कोप जगाया है तो ऐसी रिद्धि इनके पास प्रकट हुई। वे बीतागी हैं कि नहीं। पंच परिवेष्टि का स्वरूप एक लाइन में एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे, बीताग विज्ञानमय है। और ये रिद्धि कहां से आ गई? ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होता ही है। उन्हें गरज नहीं है, लेकिन दृष्टांत बताया था कल कि तुषार हरी भरी वृक्षों को जला देता है, अग्नि तो सूखे को जलाएगी लेकिन तुषार तो हरी भरी वृक्षों को जलाएगा। आप ये क्यों समझे बैठे बीता गए, क्या करेंगे? ये क्यों नहीं समझे बैठे इनकी जरा सी दृष्टि वैसी होगी तो हमारा अहित हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इनकी थोड़ी सी सुदृष्टि हुई तो हमारा कल्याण है। हमने अधूरा पढ़ लिया भगवान वीतरागी है। अरे वीतरागी भी हैं, वीतरागी ही नहीं। वीतरागी के साथ ज्ञानमात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं कि नहीं। भगवान वीतरागी भी है, सर्वज्ञ भी है, हितोपदेशी भी है कि नहीं। अनंत सुखी भी है, अनंत बलवान भी है। अब केवल यही क्यों पकड़ बैठी भगवान वीतरागी? प्रमाद का पोषण करने के लिए वीतरागी नहीं है। जैसा तूने मान लिया वैसी वीतरागी नहीं, शक्तिहीन नहीं है। और जैसे तुमने कर्ता मान लिया वैसी कर्ता नहीं, अकर्ता भी है, वीतरागी भी है। स्यात् वीतरागी, और वीतरागी होते हुए भी निमित्त में संबंध ऐसा है
कि उनकी विराधना से अनंत दुख होता है। तुमरे भक्त परम सुख पावे, परत अभक्त अनंत दुखन में। जैसो मुख तैसो ही भासत, जिम दर्पण निर्मल दर्पण। जैसा मुख है वैसा ही तो दर्पण में दिखाई देगा। जब तुम्हारा मुख मलिन है तो उदास है तो प्रसन्न कैसे दिखाई देगा? जब तुम्हारे परिणाम खोटे हैं तो ये भगवंत क्या करेंगे, और जब परिणाम निर्मल है तो भगवंत क्या करेंगे? अरे भगवान करता नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बेटे को पहले 2-5 रुपए देती थी, अब कहां देती हो? अब वो तो लड़का समर्थ हो गया, कमाना सीख गया। अज्ञानी की वांछाएं पूरी होते देख करके ज्ञानी विचारता है, इनकी जरूरत क्या रह गई? इन भगवंतों के समीप आकर के मोक्ष मार्ग नहीं साधें, ये हमारी भूल है। केवल भोगों के भिखारी बने रहें, इच्छाओं की पूर्ति के लिए सहायक मानते रहें, असंभव बात। छोटा बच्चा, उसको 2 रुपया 5 रुपया दिया, वो ही जब बच्चा बड़ा हो गया, कमाने लगा, अब कहां 2-5 रुपए दीजिए? कछु देते ही नहीं पिताजी। अरे पागल, पिताजी ने जन्म दिया, पिताजी ने संस्कार दिए, तुझे उंगली पकड़ करके मंदिर लाए, अपने हाथ से रुपया डाल कर तेरे हाथ से डरवाई, दान पात्र में डाल दे, ये गोलक में डाले, ये संस्कार नहीं। और तुम कहते हो पिताजी का दो। जिन्होंने संस्कार दिए हैं, जिन्होंने मोक्ष मार्ग दिया है, प्रवचन सार जी में अमृतचंद स्वामी कहते उन्होंने सर्वस्व दिया। क्या नहीं दिया? जिन्होंने सर्वस्व दिया है, जिसने अपनी 20 वर्ष की पाली हुई लड़की अपने को दी है, क्या नहीं दिया? फ्रिज नहीं दो। अरे पागल भिखारी, कार नहीं रही, तुम खरीद लो। तुम्हें कमाना सिखा दिया कि नहीं? उस दहेज के मारे रो रहे हो, ये बुरी बात है। विचार करो क्या नहीं दिया। हमारे घर में ऐसी बहू आई है, बिल्कुल लक्ष्मी। क्यों? क्या हो गया? क्या बस हर काम में होशियार है, जहां पांव पड़ती है वहां लक्ष्मी का बात है। हाँ सही बात है, और ये भी सही बात है, खोटा काम हो जाए तो उसका किया हुआ नहीं मान जाना। या लड़की को ऐसो पांव पड़ो, लड़की का पांव नहीं पड़ा, तुम्हारे कर्मोदय है और तुम्हारे परिणाम है। लड़की पर को दोष मत देखना, पर को निमित्त मानना, लेकिन पर का दोष देखना अज्ञान भाव। तत्व का प्रयोग ऐसे करना जैसे विचारता जीवन में आ सके। द्वेष आवे, राग आवे, ये तत्व के प्रयोग में आपकी भूल है। तत्व के प्रयोग करने में विचारता आपको आना चाहिए। पंडित जी ने ये बात बहुत बढ़िया कही। अरे बहुत बातें कही हैं, ये थोड़ी कही अकेली, लेकिन तुमने उसे अकेला पढ़ लिया, ये तो पकड़ लिया। पंडित जी ने ये कही है, ये नहीं कहा हमारा कर्तव्य क्या है।
पंडित जी ने 60 कर्म कहे हैं तो 60 आवश्यक भी बताए कि नहीं, और परमार्थ से एक आवश्यक भी बताया है कि नहीं। कैसे लिखा है? आपकी भक्ति बनी रहे। वह शुद्धात्मा कौन है? सोचो। ये मत सोचो कि बस क्या करना है, सुन लेना कछ न कछ। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। मतलब ये है, अगर ये प्रयोजन पर दृष्टि रही तो सुनने के बाद हमें कुछ काम दिखाई देगा, और नहीं तो सुन आए। हम 20 वर्ष से सुन रहे, हम 50 वर्ष से सुन रहे, लेकिन तुम अपने को मान रहे हो, केवल उस संयोग से अपने को बड़ा मान रहे हो। संयोगहीन का तिरस्कार कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं। हमें क्या करना है? अरे साधर्मी न धर्मो धार्म के बिना, इस सूत्र को भी साथ में रखना और इसका व्यवहार रखना, इसका परमार्थ भी रखना। परमार्थ क्या है? स्वधर्मी। व्यवहार क्या है? साधर्मी। अगर तुम्हें ये लगा हमें इनसे क्या काम, इनसे क्या करने, तुमने कुछ नहीं समझा धर्म के मर्म को समझा है। उसे साधर्मी की योग्य यथा योग्य वात्सल्य होता है, अपने स्वरूप के प्रति परम वात्सल्य होता है। विचारना।